अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। वो इसलिए कि आज हम जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये किस टाइप की या किस नेचर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा और इंशाल्लाह बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोगों को सब कुछ ही क्लियर हो जाए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो की समझ आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड इफ़ वी नो दैट नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यही बात जो मैंने आप लोगों को बता दी है कि जब हमें नेचर के बारे में ही नहीं पता चलेगा भी वो किस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, या सेमी लीनियर है या क्वासी लीनियर है, तो हम उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहला जो स्टेप होता है वो आइडेंटिफाई करना ही होता है कि ये कौन सी या किस टाइप की ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहले हम चीज़ देखने जा रहे हैं वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी लीनियर। कोई भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब कहलाएगी? कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? नंबर 1, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल डेरिवेटिव अकर्स इन 1 डिग्री। क्या मतलब? आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। आप पहले तो ये चीज़ देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और इनडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। ये चीज़ हमारे पास आइडेंटिफाई हो गई। उसके बाद देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर या उसकी जो डिग्री है, बेसिकली पावर ही है हमारे पास, वो 1 होनी चाहिए। और जितने भी हमारे पास जो डेरिवेटिव हों उनकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर, हम ऑर्डर की बात ही नहीं कर रहे। हम जो बात कर रहे हैं वो हम डिग्री की बात कर रहे हैं कि मीन के जो भी डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, डजंट मैटर, हम उसकी डिग्री की बात कर रहे हैं कि उसकी जो पावर है होल वो 1 होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास कि नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव अकर्स। क्या मतलब कि जो डेरिवेटिव हो और डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो आपस में पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई ना हो रहे हों। तब अगर ये सारी चीज़ें ही हमारे पास सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आसान वर्ड में बता देता हूँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की डिग्री 1 हो और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हों। ठीक है। अब हम ये देखें, कुछ नोट्स के अंदर ये वेरी करती है। बेसिक कोर डेफिनेशन वही होगी, लेकिन उसके जो बयान करने का अंदाज होगा डेफिनेशन का वो थोड़ा सा चेंज होगा। वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा। एक ही चीज़ है, अगर आप लोगों को ये समझ आ गई है। आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ लीनियर इफ इट इज लीनियर। अब देखिए लीनियर का क्या मतलब होता है? x की पावर 1 हो तो वो लीनियर होती है। अब मैंने वहाँ पे मेंशन किया कि डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 या लीनियर एक ही बात है। इन द अननोन फंक्शन एंड मीन के अननोन फंक्शन से क्या मुराद है? डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन के क्या मतलब कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर इन द पावर ऑफ 1। मीन का जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो भी लीनियर भी होना चाहिए और उसकी भी जो हमारे पास
पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। वही बात जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखें एक और भी हमारे पास है, लेकिन इस चीज़ के अंदर ना इस डेफिनेशन को थोड़ा समझिएगा। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ लीनियर इफ इट इज़ लीनियर इन द अननोन फंक्शन। बता चुका हूँ लीनियर का मतलब भी अननोन फंक्शन का जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है, एंड इट्स डेरिवेटिव विद कोफिशिएंट डिपेंडिंग ओनली ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट यहीं पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई है कि नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव अकर, यही बात उसने घुमा फिरा के वही कर दी है। वही चीज़ देखें, यही चीज़ आपको 1 मिनट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, एंड इट्स डेरिवेटिव विद कोफिशिएंट। यहाँ पे जो हमारे पास मीन के डेरिवेटिव है पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है। डिपेंडिंग ओनली ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो ये कहना चाह रहा है कि जो इसका कोफिशिएंट है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हो सकता है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकता। तो सिंपल वर्डिंग में क्या कह रहा है बच्चे कि यही कह रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो रहा हो तो वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये कंडीशन उसने देखें, यही बात जो मैंने आप लोगों को बताई है सिंपल वर्डिंग में कि भाई कोफिशिएंट डिपेंडेंट होगा, जो कोफिशिएंट होगा वो डिपेंड करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ना कि वो डिपेंडेंट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, पार्शियल यू और पार्शियल वाई इज इक्वल टू यू प्लस एक्स वाई। पहले तो हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। यू हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पहले ये कंडीशन क्या थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। देखें है हमारे पास यहाँ पे ये यू हमारे पास अपेयर हो रहा है तो इसकी जो पावर है वो 1 है या डिग्री 1 है। दूसरी क्या कंडीशन थी कि जितने भी डेरिवेटिव हों उनकी पावर 1 हो या उनकी डिग्री 1 हो, एक ही बात है, डिग्री 1 है भाई। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हो। तो वैसे भी यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन हमें नज़र नहीं आ रही, तो मतलब क्या कि ये भी हमारे पास क्या है, एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखें इसी बात को मैंने इस तरह लिख दिया है कि अगर यू की बात करें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यू एक्स प्लस यू वाई। विद यू वाई का मतलब क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब हम नेक्स्ट जो भी चीज़ लिखेंगे हम इस फॉर्म में ही लिखा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, यू टी प्लस टी यू एक्स इज इक्वल टू 0। आप देखें यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, यू है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, टी और एक्स हैं। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल अलग पेयर हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो हम उसकी डिग्री चेक करते 1 है या नहीं है। ठीक है, ओके है। दूसरी क्या थी हमारे पास के डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए। पावर या डिग्री सेम ही होती है। अगर आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि डिग्री क्या होती है या ऑर्डर क्या होता है किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि डेरिवेटिव की जो हमारे पास डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, वो भी 1 है। और फिर तीसरी क्या कंडीशन थी हमारे पास कि पार्शियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई ना हो रही हो, वो भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। देखिए यहाँ टी जो है ना ये डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट पे तो हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो मल्टीप्लाई हो सकता है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। चलो यहाँ पे हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल आ गई है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, यू टी मीन के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी एंड यू मल्टीप्लाई हो रहा है और यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन क्या थी कि हमारे पास डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड क्या थी हमारे पास के डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो हो रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, यू क्या है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास डेरिवेटिव है। तो मीन के डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मतलब कि ये क्या है, नॉन लीनियर है। इसी तरह जब हम 4 की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, यू की हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है मीन के डबल पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी। इसी तरह जब हमारे पास यू एक्स एक्स मतलब कि डबल पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास एक्स,
पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास कि डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए और डेरिवेटिव की भी हमारे पास डिग्री 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 3 है, 1 तो है नहीं। मीन के पहले कंडीशन ही हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मतलब कि ये भी हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर है। ये भी क्या है, नॉन लीनियर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की समझ आ गई होगी। वही चीज़ें देखिए मैंने आप लोगों को जो नोट्स में अलग-अलग नोट्स में आप लोगों को डेफिनेशन इससे रिलेटेड मिलेंगी, मैंने वो भी इसलिए आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हों। अब हम आते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर जो नॉन लीनियर होगी ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर नहीं होगी वो नॉन लीनियर होगी। आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी इसमें से सेटिस्फाई नहीं हो रही कंडीशन तो वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और उसी की मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब हम आते हैं सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखें सेमी का क्या मतलब है, हाफ। मीन के लीनियर, एक ऐसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर आधी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हूँ लेकिन आधी नहीं हो रही हूँ, तो वही हमारे पास क्या होगी, सेमी लीनियर होगी। अब लेकिन आधी कौन सी नहीं हो रही हूँ, तो उस चीज़ को मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें दूसरी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, पहले इसको देख लें। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर सेड टू बी सेमी लीनियर। कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेमी लीनियर होगी, कब होगी, जब ऑल डेरिवेटिव अकर्स इन 1 डिग्री, के जितने भी डेरिवेटिव हैं उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव अकर्स। यहाँ पे डीवी से क्या मुराद है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव अकर्स। अब देखें कौन सी कंडीशन हम यहाँ पे हम लोगों ने स्किप की है, वो की है डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1। मीन के हमारे पास डेरिवेटिव की डिग्री 1 है और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 नहीं है, तो फिर एक ऐसी इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। वही मैंने पहली जो डेफिनेशन लिखी है उसके अंदर भी यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि आ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी सेमी लीनियर इफ डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन आर लीनियर। डेरिवेटिव तो लीनियर होगा, लीनियर से मुराद क्या है कि डिग्री 1 होगी, एंड द कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। क्या मतलब है, वही चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हों। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो सकते हैं लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो रही हों, इसका मतलब ये है। तो अब देखिए हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेकिन यू एक्स प्लस यू एक्स वाई इक्वल टू यू स्क्वायर। पहले देखते हैं हमारे पास कौन सी कंडीशन थी कि डिग्री 1 होनी चाहिए कि इसकी डेरिवेटिव की, वो हमारे पास 1 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। अब हम आते हैं जो एक कंडीशन थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, लेकिन वो तो नहीं है। तो यही कंडीशन कि अगर बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों लीनियर की, जस्ट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 से ज़्यादा हो, तो ऐसी फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या एक ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर तो नहीं बल्कि वो क्या कहलाएगी, सेमी लीनियर कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये सेकंड एग्जांपल भी इसी तरह ही है, बाकी सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 2 से ज़्यादा है। अब हम आते हैं क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखें क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है। दूसरी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। हमने पहले क्या किया, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम लोगों ने 3 कंडीशन पढ़ी, या आप अगर 2 को मर्ज करें तो बेसिकली 2 ही थी हमारे पास, और सेमी लीनियर में 1 स्किप कर दी। अब क्वासी लीनियर में क्या करेंगे, 2 कंडीशन को स्किप करेंगे, जस्ट एक हमारे पास कंडीशन हो जाएगी। वो कौन सी होगी कि भाई डिग्री होनी चाहिए डेरिवेटिव की, वो 1 होनी चाहिए, डेरिवेटिव की डिग्री 1 होनी चाहिए। बाकी हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री भी ज़्यादा हो, हमें इससे भी कोई गर्ज नहीं है। जस्ट हम लोगों ने ये चीज़ चेक करनी होगी क्वासी लीनियर के लिए कि उसके जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, मीन कि वो लीनियर होना चाहिए। यही बात देखें इस डेफिनेशन के अंदर भी लिखी होगी। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन आर लीनियर
मीनिंग के जो डेरिवेटिव होगा अननोन फंक्शन का वो लीनियर होना चाहिए। व्हाइल द कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले नहीं था, पहले क्या था, पहले हम लोगों ने क्या कहा था, जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो सकता है। अब हमने कहा डिपेंडेंट वेरिएबल भी मल्टीप्लाई हो सकता है, हमें कोई यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं होगा कॉसी लीनियर के अंदर, मीनिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हमने इसके ऊपर। समझ आई? मैं आखिर में इसको सम अप भी करूँगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए मज़ीद। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पर कॉसी लीनियर के लिए हमने क्या चेक करना है कि डेरिवेटिव की डिग्री 1 होनी चाहिए। डेरिवेटिव की डिग्री 1 है। अब हम देखिए यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें गर्ज नहीं है क्योंकि हमने ये रिस्ट्रिक्शन ही ख़त्म कर दी है कॉसी लीनियर के अंदर कि वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। इसी तरह जब हम इसकी बात करते हैं, देखें जितने भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी डिग्री 1 है, बाकी हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री ज़्यादा हो या वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हैं, कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैं। अब देखें लास्ट में थोड़ा सा इसको सम अप करता हूँ क्या हमारे पास है, उसके बाद फिर मैं होमोजीनियस के ऊपर जाऊँगा। होमोजीनियस भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए पहले पढ़ी हम लोगों ने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर हमारे पास कंडीशन थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 होनी चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई ना हो रही हो। फिर हमने की सेमी लीनियर। सेमी लीनियर के अंदर हमने इस कंडीशन को ख़त्म कर दिया। हमने कहा नहीं भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री से हमें कोई गर्ज नहीं है, वो जितनी भी हो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो अगर ये वाली कंडीशन ख़त्म कर दें तो वो सेमी लीनियर बन जाती है। और फिर हमने अगर कॉसी लीनियर की बात करें तो कॉसी लीनियर के अंदर हम फिर इस कंडीशन को ख़त्म कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई, हमें इससे भी कोई गर्ज नहीं है कि वो अगर मल्टीप्लाई हो भी रहा है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जस्ट हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि ऑल डेरिवेटिव अकर इन 1 डिग्री। आई थिंक आप लोगों को कोई कमी बेशी रह भी गई होगी तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जानी चाहिए। ये हो गई। अब हम आते हैं ना होमोजीनियस के ऊपर। देखिए होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है, समझिएगा गौर से। हम यही चीज़ समझते आ रहे हैं जो बेसिकली कि ऐसी इक्वेशन जो 0 को इक्वल हो वो होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और अगर वो 0 ना हो मीनिंग के तो फिर हमारे पास क्या होती है, वो नॉन होमोजीनियस होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे होमोजीनियस से रिलेटेड। A partial differential equation is said to be homogeneous partial differential equation if its all term से क्या मतलब है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म होंगी contain the unknown function और its derivative, मीन के या जितनी भी टर्म होंगी उनके अंदर या तो डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए या डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए उसका। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम कहेंगे वो नॉन होमोजीनियस है, अगर हो रही है तो होमोजीनियस है। दोनों में एग्जांपल दूंगा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखें यू टी मीनिंग ऑफ यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है प्लस यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ये हमारे पास इक्वल टू 0, मतलब कि हमारे पास देखें जितनी भी टर्म हैं उन सब के अंदर अननोन फंक्शन आ रहा है या उसका डेरिवेटिव आ रहा है। बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह दूसरे के अंदर भी देखें तो हर टर्म के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, होमोजीनियस आ रहा है। अब हम यहाँ पे ये चीज़ ना देखें कि हम यहाँ पे होमोजीनियस, इस चीज़ को हम अभी साइड पे रख रहे हैं कि वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, कॉसी लीनियर है या जो भी है। हम जैसे यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है, वो हम बाद में इसको क्लासीफाई करेंगे। अब देखिए हमारे पास नॉन होमोजीनियस ये किस तरह की होगी, फिर नॉन होमोजीनियस इस तरह की होगी। ये हमारे पास क्या थी, यू टी मीन के हमारे पास यू एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, टी और एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यू टी प्लस यू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या कहा है कि हर टर्म के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए या उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो एक ऐसी टर्म भी आ गई है जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है और ना ही उसका डेरिवेटिव है। तो मतलब कि फिर एक ऐसी टर्म आ गई है जो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो फिर वो क्या होगी, ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, नॉन होमोजेनियस बन जाएगी। इसी तरह सेकंड अगर एग्जांपल देखें तो इसके अंदर भी हमारे पास यही है। लेकिन टी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि इसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ना उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। तो फिर इस टर्म की वजह से ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब रिमार्क देख लें थोड़ा सा कि इफ़ यू इज इक्वल टू 0 satisfy the equation then the equation is
कॉल्ड होमोजीनियस। चेक करने का आसान तरीन फार्मूला है कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। आप किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यहाँ पे u हमारे पास क्या था, हमने कहा है कि ये अननोन फंक्शन है। अगर कोई और भी हो सकता है, u के अलावा कुछ और भी हो सकता है। जो अननोन फंक्शन होगा उसको 0 के इक्वल पुट करें। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, इनको वो फिर 0 को इक्वल ही आएगा। इनका अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, होमोजीनियस इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये एक आसान तरीन मेरे ख्याल में हमारे पास क्या है, फार्मूला है चेक करने का, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस चेक करने का। अब देखो नॉन होमोजीनियस बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं होगी वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। उसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल भी मैंने दे दी है। उम्मीद है कि इस वीडियो की आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।